ईद उल अजहा पर अवाम महंगाई की छुरी के नीचे आ गए। मुल्क भर में सब्जियों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। डेरा मुराद जमाली में आलू 110 रुपए, गुजरांवाला में अदरक 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर में भी सब्जियां और मसाले गरीबों की पहुंच से दूर हो गए। आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई, हम लोगों की मजदूरी वहीं की वहीं है। इस गवर्नमेंट ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, अवाम को इन्होंने बहुत ही रुलाया। इवन ये 30 रुपये पाव है मिर्चें, मुफ्त जोन से देते थे। गंदम गायब कर दी, मसनूई बोरान जो हर दफा हमारे मुल्क में आ ही रहा है तकरीबन 2 सालों से। गरीब आदमी के लिए चीनी आटा हर चीज़ महंगी हो गई। दूध 120 रुपये लीटर हो गया। आटा तो देखें, आटा में एक महंगा नहीं है, सब कुछ ही महंगा है ना इस दौर में। तो क्या क्या चीज़ महंगी नहीं है, हर चीज़ महंगी। सिंध में भी महंगाई एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली। चीनी और सब्जी के बाद आटा महंगा कर दिया गया। 1 किलो पर 4 से 6 रुपए इजाफा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है गंदम ना मिलने की वजह से आटे की किल्लत हो गई है। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार मुआवने खुसूसी लगते हैं। कीमत में इजाफे के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा लगता है पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक फैसला काबीना नहीं वजीर आजम ने किया। शोर मचा हुआ है, गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं। मिनट्स बनाने वाले ने वजीर आजम को खुश किया है। ओगरा या वजारत पेट्रोलियम ने ठीक काम नहीं किया। इलेक्ट्रिक ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कोरंटी, लाठी, न्यू कराची, बल्दिया दीगर इलाकों में रात भर बिजली गायब रही। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी का इजलास आज होगा कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक तफसीली गौर किया जाएगा। जमात इस्लामी की इलेक्ट्रिक के खिलाफ फिर मैदान में आ गई। आज से शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर धरना दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध की वजह से के इलेक्ट्रिक को फायदा हुआ, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। उन पर आमदन से जायद असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। अदालत ने उनकी अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी कर रखी है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अफराद चल बसे। हमवात 5426 हो गई। 2145 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,57,914 तक जा पहुंची। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसीह कर दी। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन 15 रोज के लिए बढ़ा दिया गया। अवाम को समाजी फासले और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 18 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरोना, लॉकडाउन, फिर महंगाई, बच्चों पर कयामत टूट पड़ी। चाइल्ड लेबर में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्र बच्चे वालिदैन का हाथ बटाने लगे। सड़कों पर फेस मास्क, चश्मे और दीगर अशिया फरोख्त करते नजर आते हैं। मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ, लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ हैं। वालिद का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मजबूरन रेडी पर केले बेचता हूँ। पिंक बस सर्विस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। ठेकेदारों की अदम दिलचस्पी, करोड़ों रुपए मालियत की बसें जंग आलूद होने लगी। ट्रांस पेशावर ने नए ठेकेदारों की तलाश शुरू कर दी। पंजाब में गर्मी को बादलों ने घेर लिया। भूरेवाला, शोरकोट, भक्कर, आरिफवाला और कमालिया में मूसलाधार बारिश। मौसम के तेवर नरम पड़ गए। अवाम ने सुख का सांस लिया। और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आमदन से ज्यादा असासे और मनी लॉन्ड्रिंग नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ अबूरी जमानत में तौसील के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। अदालत ने नून लीग के सदर की अबूरी जमानत में 30 जुलाई की तौसीह कर दी है। इसी पर बात करते अकील अहमद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। अकील, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात आ रही हैं इस पर? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की 23 जुलाई तक
लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो है वो उनकी जो अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है। 16 जुलाई तक उनकी जमानत में अबूरी जमानत में तौसीक थी। आज शहबाज शरीफ जब अब लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए तो वहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने उनके साथ अंदर जाने की कोशिश की, जहां पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई और उसके बाद पुलिस ने कारकुनों को जबरदस्ती पीछे हटाया और कारकुन जो है वो जबरदस्ती हाई कोर्ट के अहाते में जाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ अंदर गए, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच जस्टिस मसूद अबर नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाज की शहबाज शरीफ खुद पेश हुए। उनके साथ राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे और इस मौके पर शहबाज शरीफ से जो अदालत ने इस्तफसार किया तो अदालत उन्होंने कहा कि वो खुद पहले पेश हुए थे नैब के सामने और उन्होंने कहा था कि उन्हें मजीद उनकी तहकीकात नहीं करनी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो पेश हों तो अगर आप कहते हैं तो वो पेश हो जाएंगे। कोरोना के बावजूद वो पहले भी अदालतों का एहतराम करते हुए यहाँ पर पेश हुए हैं और अब दोबारा भी नैब के सामने भी पेश होने जो हो सकते हैं। जबकि नैब के वकील ने कहा कि इन्होंने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो है शहबाज शरीफ की समाअत में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसीक कर दी। और शहबाज अहमद आपने अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि ओगरा की समरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक नहीं है, लगता है मामले खुसूसी वजारत चला रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। अभी आपको बताने कि लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा है कि ओगरा की समरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक नहीं है, लगता है मामले खुसूसी वजारत चला रहे हैं। आपको खबर दे रहे लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि ओगरा की समरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक नहीं है, लगता है मामले खुसूसी वजारत चला रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई थी। ओगरा की दरखास्त के बगैर कीमत क्यों बढ़ाई गई? अदालत ने कहा कि ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक नहीं है, मैं इस इकदाम को डिफेंड नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इन मिनट्स ने मुझे और पूरे मुल्क को झटका दे दिया है। अदालत ने कहा, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, हुकूमत जो कमीशन बनाए अदालत उसकी पाबंद नहीं है। इब्तदाई कीमत ओगरा तैयार करता है। 26 जून को पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स पढ़े, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। मिनट्स बनाने वाले ने वजीर आजम को खुश किया है, ये काबीना का नहीं वजीर आजम का फैसला लगता है। स्पेशल असिस्टेंट ने यह नहीं बताया कि पेट्रोल की सप्लाई कम कैसे हुई है। एक तरफ स्पेशल असिस्टेंट, दूसरी तरफ पूरी काबीना है। स्पेशल असिस्टेंट ने आखिर में बहरान की असल वजह से तवज्जो हटा दी। मीटिंग के मिनट से लगता है ये वजारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी है। आज बहुत ही अहम समाअत हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से। और आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में यह कहा कि ओगरा की समरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ये मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा मजाक नहीं है, लगता है मामले खुसूसी वजारत चला रहे हैं। मजीद अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान, बताइएगा, खासे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है आज कोर्ट में, अदालत की जानिब से रिमार्क्स बहुत सख्त नजर आए। ओवरऑल कार्रवाई क्या रही है? लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत और कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि ओगरा की समरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कैसे बढ़ा दी गई, ये मुल्क के साथ मजाक नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद महंगाई की बात करते हैं जिन किसी के कंट्रोल में नहीं। पहले चीनी और सब्जी महंगी हुई और अब आटा भी महंगा कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध का कहना है कि गंदम ना मिलने की वजह से मार्केट में आटे की किल्लत है, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा हुआ। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर, बताइएगा।
आज बिल्कुल सही कहा आपने। शहर कायद में दूध और चीनी के बाद अब आटे की कीमत में भी इजाफा सामने आया है। 2.5 नंबर चक्की का आटा और फाइन आटा जो है वो 4 से 6 रुपये किलो तक महंगा कर दिया है, जिसके बाद इसकी कीमत 54 रुपये से 58 रुपये किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के जो चेयरमैन है खालिद साहब, उनका कहना है कि सिंध हुकूमत से उनको गंदम की फराहमी नहीं की जा रही। इसके अलावा जो प्राइवेट शोबा गंदम फराहम करता था उससे भी जो है वो पंजाब और बलूचिस्तान के रास्ते जो है गंदम को स्मगल कर दिया, जिसके बाद शहर कायद में गंदम का बहरान सामने आया, जिसके बाद ना सिर्फ आटे की किल्लत हो गई है बल्कि आटे की कीमत में भी इजाफा किया जा चुका है। आटे की इस वक्त हम एक चक्की पर मौजूद है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.5 नंबर चक्की की जो आटे की कीमत है वो 6 रुपये इजाफे से जो है वो 54 रुपये पर पहुँच गई है, जबकि जो फाइन आटा है उसकी कीमत में भी 4 रुपये इजाफा किया गया। फाइन आटे की कीमत इस वक्त 58 रुपये किलोग्राम पर पहुँच चुकी है। सिर्फ आटे ही नहीं बल्कि चीनी की कीमत भी 85 रुपये बाजार में हो चुकी है, जबकि दूध भी 120 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। तो शहरियों का कहना है कि जो आवाम है उनका कोई पुरसा निहाल नहीं है। कमिश्नर कराची और उनकी टीमें अगर फ़ाल किरदार अदा करें, मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन ले सख्त कार्रवाई करें तो यकीनन ना सिर्फ मुनाफाखोरी खत्म होगी बल्कि कीमतें भी वापस पिछली सतह पर आ सकेंगी। जी, लाहौर में महंगाई का चिन काबू से बाहर हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ईद उल अज़हा के करीब आते ही सब्जी और दीगर अशिया के निर्खों में इजाफे से शहरी परेशान है। तफसीलात तारिक खान की रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में महंगाई को पर लग गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे या अदम दस्तयाबी ने आवाम को परेशान कर रखा है। कोई मजहबी त्यौहार आ जाए तो फिर महंगाई पकड़ में ही नहीं आती। आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई है, हम लोगों की मजदूरी वहीं की वहीं है। इस गवर्नमेंट ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, अवाम को इन्होंने बहुत ही रुलाया। थोम इवन ये 30 रुपये पाव है मिर्चें मुफ्त जोन से देते थे। शहरी कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने और जखीरा अंदोजों को लगाम डालने के हवाले से हुकूमती इदारे नाकाम नजर आते हैं। डेली बेसिस पे मजिस्ट्रेट्स आते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मेंबरान आते हैं, सब एक खाना पूरी होती है। हर चीज़ जो है ना वो महंगी हुई है। सब्जियां ले लें, सब्जियां भी अरश पे गई हुई हैं, तो इस पे कोई तवज्जो ही नहीं है। लाहौर में टमाटर 120 रुपए किलो, प्याज 35 रुपए, अदरक 320, सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो, जबकि चीनी हुकूमती ऐलान के बावजूद मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि शहरियों के मुताबिक आटे की फराहमी भी तातुल का शिकार है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ तारिक खान, आज न्यूज़ लाहौर। गुजरावाला में भी सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। अदरक 500 रुपए किलो और लहसुन 360 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। कीमतें कंट्रोल करने के इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राजा हबीब से। राजा हबीब, बताइएगा, महंगी अशिया खुरोनोश के हवाले से इंतजामिया के दावे जो हैं उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से 2 हफ्ते कबल यहाँ बाज़ार में महंगाई का एक तूफ़ान है, जिससे आम आदमी की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं। ख़ासकर सब्ज़ी मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। यहाँ पर अदरक जो है वो 120 रुपये पाव यानी 480 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर लहसुन की बात करें तो देसी लहसुन जो है उसकी कीमत 360 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। यहाँ जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया घिसे पिटे दामों के बजाय यहाँ पर जो महंगाई का तूफ़ान है इसको रोकने में अपना किरदार अदा करे। जी।